मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम आज बात करने वाले हैं वाई पांडास, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एनालिसिस ऑफ द डेटा। कि डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल टूल फॉर डेटा एनालिसिस। फेसबुक पे या यूट्यूब पे मुझे गोवा से रिलेटेड होटल्स के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज व्हाट द एनालिसिस। ये कॉन्सेप्ट है एनालिसिस ऑफ द डेटा। ये है मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। पांडास को हम पांडास बोलते हैं, मतलब व्हाट इज दिस पांडास बेसिकली। जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट इट कैन हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पांडास के इस फ्री कोर्स में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कोर्स जो कि आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर पांडास क्या है, पांडास किस तरीके से यूज करना है, डेटा एनालिसिस में पांडास का क्या रोल है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सारी पांडास के बारे में। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम आज बात करने वाले हैं वाई पांडास, कि व्हेन वी ऑलरेडी हैव मल्टीपल लाइब्रेरीज इन पाइथन, लाइक हमारे पास numpy है डेटा कलेक्शन के लिए, हमारे पास अरे है डेटा कलेक्शन के लिए, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, देन व्हाई वी शुड गो फॉर अ पांडास। तो सिर्फ पांडास को डिफरेंशिएट करती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल टूल फॉर डेटा एनालिसिस। इट इज अ हाई परफॉर्मेंस टूल फॉर डेटा एनालिसिंग, क्लीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इस पूरी डेफिनेशन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एनालिसिस ऑफ द डेटा। कि डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए एक सिंपल से कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं, डेटा एनालिसिस मतलब क्या। आपने कई बार आप देखिए डेटा एनालिसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से प्रॉपर डेटा को फैच करना और उस प्रॉपर डेटा को फैच करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना। सी, जब हम डेटा की बात करते हैं सो देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट। ये डेटा अलग अलग एरियाज के हो सकते हैं, लाइक वी कैन टॉक अबाउट हॉस्पिटल का डेटा है। यदि मुझे हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ डेटा एनालिसिस टूल क्रिएट करना है, या सपोज करिए रेलवेज का डेटा है, एयरलाइंस का डेटा है, या अगर हम सोशल मीडिया के डेटा की बात करें, लाइक फेसबुक का डेटा है, ट्विटर का डेटा है, इंस्टाग्राम का डेटा है, यूट्यूब का डेटा है। तो यहां पर आप देखिए एनालिसिस ऑफ डेटा का एक सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताता हूं कि सपोज यदि आप गूगल पे किसी पर्टिकुलर लैपटॉप को परचेस करने के लिए सर्चिंग करते हैं, ठीक है, या सपोज अगर मुझे यहां से गोवा जाना है एंड आई एम जस्ट प्लानिंग टू विजिट गोवा, और मैं गूगल पे जाके इस गोवा से रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करता हूं, सो मुझे इमीडिएट फेसबुक पे या यूट्यूब पे मुझे गोवा से रिलेटेड होटल्स के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज व्हाट द एनालिसिस। ये कॉन्सेप्ट है एनालिसिस ऑफ द डेटा। ये है मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। और जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, कि जहां पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस की बात करनी होती है, कि जहां पर हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है और उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट में से मुझे रिक्वायर्ड डेटा को फैच करना है। तो यदि हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की स्टेप्स की, तो सी दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। और जनरली जब ये डेटा स्टोर होता है, सो द प्लेस जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है बोलते हैं दिस इज डेटा वेयरहाउस। ठीक है, कि हमारा डेटा कहां पर है, डेटा वेयरहाउस में। बात हमारी चल रही है वाई पांडास, कि पांडास इन सब में से कहां रोल प्ले करेगा, राइट। तो जो भी बात हम आज करने वाले हैं वो पांडास लाइब्रेरी को लेके करने वाले हैं। ठीक है, कि पांडास लाइब्रेरी को हमें क्यों यूज करना है, व्हाट इज द दैट मच यूज ऑफ पांडास इन द पाइथन। ठीक है, तो बात हम कर रहे थे कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के एनालिसिस की बात होती है तो इन द फर्स्ट स्टेप हम हमारा सारा डेटा स्टोर करते हैं डेटा वेयरहाउस में। मतलब डेटा वेयरहाउस इज अ प्लेस जहां पर आपका हर तरीके का डेटा स्टोर होगा, वेदर इट इज यूजेबल डेटा, वेदर इट इज नॉन यूजेबल डेटा, बट इज ऑल डेटा स्टोर्ड इन डेटा वेयरहाउस। और फिर जब डेटा वेयरहाउस से रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा की बात होती है तो नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की। डेटा एनालिसिस, राइट, कि अब यहां पर मुझे उस डेटा को फैच करना है जो मेरे रिक्वायर्ड का डेटा है, बिकॉज इन डेटा वेयरहाउस वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लेकिन इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से अपने डेटा को फैच करना, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। ये कहलाता है डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट। और इस टास्क को जो परफॉर्म करते हैं वही कहलाते हैं डेटा एनालिसिस्ट, राइट। लेकिन जब आपका डेटा एनालिसिस के बाद आपका रिजल्ट आया, ठीक है, कि आपको अपना प्रॉपर रिजल्ट मिल गया, जो डेटा आप चाह रहे थे वो डेटा आपको फैच होके मिल गया, लेकिन अब इस डेटा को करना क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट्स को मुझे करना होता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन बेसिकली।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, कि इस डेटा को मुझे क्या करना है, विजुअलाइज करना है। मतलब जो मेरा रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को मुझे यूजर तक पहुंचाना है विजुअलाइज फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में, राइट। तो यहां पर हम बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की। और जब बात डेटा विजुअलाइजेशन की होती है, हमारे रिजल्ट को विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात होती है, तो यहां रोल प्ले करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब। यहां पर यूज आती है मैटप्लॉट लाइब्रेरी, जो कि हम स्टेप 2 पे अभी समझने वाले हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है कि बॉस इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से डेटा को फैच करना, उसको एनालिसिस करना और अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करना, यह टास्क पाइथन में होगा कैसे? बिकॉज यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा तो सारे तरफ से डेटा वेयर हाउस में आया है, लेकिन इतने डेटा में से अपने रिक्वायरमेंट के डेटा को एनालिसिस करना है और मुझे अपने प्रॉपर रिजल्ट को डिस्प्ले करना है, तो यहां पर आपको रोल प्ले करेगी पांडास लाइब्रेरी। तो यदि अब इसके डेफिनेशन को आप देखें तो हमने क्या बोला था, पांडास इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल टूल फॉर डेटा एनालिसिस, राइट। इट इज द हाई परफॉर्मेंस टूल फॉर डेटा एनालिसिस। क्योंकि अब देखिए, डेटा एनालिसिस करना, उसकी क्लीनिंग करना, ठीक है, ये सारे टास्क को अगर मुझे इजी वे में परफॉर्म करना है, सो दैट आई विल गो फॉर पांडास लाइब्रेरी। क्योंकि पाइथन ने मुझे ऐसी लाइब्रेरी दी है जिसको यूज करके हम बड़े आसानी से डेटा एनालिसिस के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये पांडास को हम पांडास बोलते हैं क्या, मतलब व्हाट इज दिस पांडास बेसिकली? तो पांडास इज नथिंग बट इट इज अ पैनल डेटा। मतलब देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट पांडास। वी कैन से दैट इट इज अ पैनल डेटा लाइब्रेरी और वी कैन से दैट इट्स अ टूल फॉर पाइथन डेटा एनालिसिस। तो द मतलब पांडास स्टैंड फॉर, और यू कैन से दैट द फुल फॉर्म ऑफ पांडास इज व्हाट, इट इज पाइथन डेटा एनालिसिस। जनरली हम इसको इसी नाम से यूज करते हैं, दिस इज द टूल फॉर डेटा एनालिसिस एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पांडास। और इसका जो लेबल भी आप देखेंगे वो पांडा का लेबल है। मतलब जो जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉस जावा को रिप्रेजेंट करते हैं कॉफी के कप के साथ, तो वैसे ही पांडास लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट किया गया है पांडा के साथ। तो द पांडास इज नथिंग बट इट इज अ पाइथन डेटा एनालिसिस टूल फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब पांडास को बाकी लाइब्रेरी से हम कैसे डिफर करेंगे? क्योंकि हम ये बात करते हैं कि सर जब डेटा स्टोरेज की बात हो रही है तो इन पाइथन ऑलरेडी वी हैव अ लिस्ट, डिक्शनरी, इवन वी हैव एन अरे कॉन्सेप्ट, नंपाई हमारे पास है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके हम नंपाई न्यूमेरिकल डेटा को यूज कर सकते हैं। बट दीज आर द फीचर्स ऑफ पांडास। ये वो फीचर्स हैं जो पांडास को डिफरेंशिएट करेंगे अदर लाइब्रेरीज से, राइट। कि व्हाई पांडास इज दैट मच यूज फॉर डेटा एनालिसिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट इट कैन हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम डेटा एनालिसिस की बात करेंगे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज मशीन लर्निंग इज फुल ऑफ द डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो जब हम मशीन लर्निंग के साथ डेटा एनालिसिस की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा कि आपके पास डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है एंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस डेटा विद एनी अनदर लाइब्रेरी। तो यहां पर हमारे लिए पांडास रोल प्ले करेगा कि बॉस इट कैन यूज टू हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सी सेकंड कॉन्सेप्ट कि जब आपके पास डेटा है तो डेटा तो डिफरेंट फॉर्मेट में है, कि हो सकता है पाइथन में मेरे पास डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में है, लिस्ट के फॉर्मेट में है, अरे के फॉर्मेट में है, या फिर मेरे पास डेटा एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में है, सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल के फॉर्मेट में है। क्योंकि जब आपके पास डेटा है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो वो तो एक्सेल शीट भी हो सकती है, वो सीएसवी फाइल भी हो सकती है, वो आपकी पाइथन की डिक्शनरी हो सकती है, वो पाइथन की लिस्ट हो सकती है। तो इन डेटा को हैंडल करना है विद द सिंगल टूल, इट इज पॉसिबल विद पांडास, कि इट इज यूज्ड टू हैंडल डिफरेंट फॉर्मेट, कि विद द यूज ऑफ पांडास हम डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा को हैंडल कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूं। कि अगर मुझे एक्सेल से डेटा फैच करना है इन पांडास इट इज पॉसिबल कि आप एक्सेल के डेटा को पाइथन में फैच करके लेके आ सकते हैं, आप पाइथन के डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा सीएसवी फाइल के फॉर्मेट में है सो वेरी इजीली हम सीएसवी फाइल के डेटा को यूजिंग पांडास पाइथन में लेके आ सकते हैं। एंड आफ्टर एनालिसिस अगर मुझे अपने रिजल्ट को अगेन सीएसवी फाइल में रिप्रेजेंट करना है तो विद द यूज ऑफ पांडास हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बॉस पांडास को यूज करके हम हर तरीके के हर टाइप के डेटा को हैंडल कर सकते हैं, चाहे आपका डेटा अरे के फॉर्मेट में है, लिस्ट के फॉर्मेट में है, एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में है, सीएसवी फाइल के फॉर्मेट में है। इट इज यूज्ड टू हैंडल द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ द डेटा। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पांडास, pandas represent data in the form of data set.
यदि आप में से कुछ लोग एसक्यूएल से अवेयर हैं तो आपने देखा होगा एसक्यूएल ऑलवेज डिस्प्लेस द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। कि अगर मान लो आपने एसक्यूएल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एसक्यूएल को जानते हैं, ठीक है, और पढ़ा कैसे नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछना गलत है। हमने पाइथन विथ एसक्यूएल या पाइथन विथ डेटाबेस पूरी की पूरी सीरीज मैंने आपके लिए बनाई है, तो हम डेटाबेस पढ़ के आ रहे हैं, राइट। तो पाइथन को जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड स्टोर होता है दैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और वही फॉर्मेट अगर मुझे पाइथन में चाहिए कि सर मुझे अपने डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली कॉल्ड डेटा सेट। डेटा सेट मतलब अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। कि यदि सपोज मेरा कोई स्टूडेंट का डेटा है तो मुझे कुछ इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करना है कि ये उसका रोल नंबर है, ये उसका नाम है, ठीक है, इस तरीके से मुझे अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो विद द पांडास इट इज पॉसिबल दैट वी कैन रिप्रेजेंट अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेटा सेट एंड दैट इज इन रोज एंड कॉलम्स। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द यूनिक फीचर कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम डेटा सेट के फॉर्मेट में कर सकते हैं यूजिंग पांडास। द नेक्स्ट फीचर अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज व्हाट, इन पांडास यू कैन ऑल्सो अप्लाई क्वेरीज। जहां पर कंडीशनल डेटा फैच करने की बात होती है कि सपोज करिए आपके पास एक 25,000 स्टूडेंट का डेटा है और आपको उस स्टूडेंट के डेटा में से केवल उन डेटा को फैच करना है जिनके परसेंटेज 70 से अबव है। तो ये हमने एसक्यूएल में तो पढ़ा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन 60, 70 whatever, but such type of result you can also perform in pandas। कि पांडास को यूज करके हम उसी तरीके से क्वेरीज चला सकते हैं जैसे हमने डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरीज फायर की है। मतलब these are called conditional statements कि आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा फैच कर सकते हैं एंड दैट इज पॉसिबल विद द पांडास। और ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे करके कि अभी तक हमने एसक्यूएल की कमांड्स को रन किया है, लेकिन उसी तरीके की कमांड्स को हम पांडास में भी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है और उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट में से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा फैच करना है, जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं कि बॉस इट इज अ डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट। इसी को तो डेटा एनालिसिस हम बोल रहे हैं कि बॉस एनालाइज द डेटा, अपने रिक्वायरमेंट के डेटा को फैच करना है। तो इन पांडास वी कैन ऑल्सो अप्लाई द क्वेरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पांडास, राइट। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ पांडास। ये तो मैंने अभी कुछ यहां पर रिप्रेजेंट करे हैं, ठीक है। लाइक नमपाई, वी कैन ऑल्सो रीशेप द डेटा। यदि आपको नमपाई याद है तो हमने नमपाई में डेटा को रीशेप किया था, तो सिमिलरली यहां भी हम डेटा को रीशेप कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट में अगर आपको डेटा को रीशेप करना है सो इन पांडास इट इज पॉसिबल दैट कि वी कैन रीशेप द डेटा ऑल्सो। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये तो हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पाइथन में जब हम कॉलन के साथ डेटा फैच करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि स्लाइसिंग मतलब कुछ अमाउंट ऑफ डेटा है उसमें से आपको कोई स्लाइस निकालना है। जैसे हम फ्रूट में से कोई स्लाइस फैच करते हैं, उसी तरीके के स्लाइसिंग ऑपरेशन हमने पाइथन में कई बार परफॉर्म करे हैं। एंड सिमिलर यहां भी आपके पास ये ऑप्शन है कि इन पांडास ऑल्सो वी कैन परफॉर्म इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बात देखो हर बार केवल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट की हो रही है। और पांडास इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली इफिशिएंट टूल और यू कैन से दैट द मोस्ट हाईली इफिशिएंट लाइब्रेरी टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और छोटे डेटा के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पांडास को यूज करें, और यूज होता भी नहीं है। पांडास इज बेसिकली यूज्ड व्हेन यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। और कैसे डेटा सेट को यूज करना है, कहां से डेटा सेट। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि सर ये डेटा सेट हम लाएंगे कहां से। आप बोल रहे हो 50,000 स्टूडेंट ऑफ डेटा। अरे कोई टेंशन नहीं है, आगे बात करेंगे कि देयर आर डिफरेंट वेबसाइट जो आपको फ्री में डेटा सेट प्रोवाइड कर देंगे और उन्हीं डेटा सेट को लेके हम हमारे पांडास के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। गॉट इट। तो डेटा सेट की कोई टेंशन मत लीजिए, डेटा सेट हमारे पास है और भी अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। बात है केवल अभी इसके फीचर को आप समझिए कि पांडास क्यों मार्केट में आया और क्या नीड है पांडास की, कि व्हाई दिस इज मोस्ट यूजेबल टूल फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है। देन द नेक्स्ट फीचर कि अगर आपको दो डिफरेंट डेटा सेट को यूज करना है सो अगेन यू कैन यूज टू डिफरेंट डेटा सेट्स यूजिंग पांडास। कि अगर आपके पास दो अलग अलग डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कॉलेज का डेटा सेट है, अगर आपके पास एक स्टूडेंट का डेटा सेट है, और यदि आप कोई ऐसा जॉइंटली कोड लिखना चाह रहे हैं जहां पर आप कॉलेज और डेटा सेट और स्टूडेंट डेटा सेट को मर्ज करके कोई रिजल्ट
डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, दैट इज वेरी मच इजी दैट यू कैन मर्ज टू डिफरेंट डेटा सेट्स इन पांडास। कि पांडास को यूज करके हम दो अलग अलग डेटा सेट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अरे बात समझने की कोशिश कर बेटा। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, इन फीचर को आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे आगे, इन सारे फीचर्स को हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। कि लाइक एसक्यूएल हम यहां पर क्वेरीज कैसे लिखेंगे, ठीक है, पांडास कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को हैंडल करेगा, ओके, रीशेपिंग यहां पर हम किस तरीके से करेंगे लाइक नमपाई, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग किस तरीके से होगी, राइट, सारी चीजें होंगी, बस आप थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसके बाद, तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सर आपने बताया पांडास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को हैंडल करेगा, ठीक है, पांडास को यूज करके हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपको एक चीज बताएं, जब भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप में से किसी ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पता है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर में देखिए, डेटा स्ट्रक्चर इज फुल अबाउट द कॉन्सेप्ट जहां पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं, जहां पर हमने लिंक लिस्ट पढ़ा, स्टैक पढ़ा, क्यू पढ़ा, सर्कुलर क्यू पढ़ा, राइट। तो हर बार हमने एक बात करी है कि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कि यदि आपका डेटा स्टोर हो रहा है तो हर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर आप स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये बैकग्राउंड में किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो जब हम पाइथन में पांडास को यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो पांडास यूजेस 3 बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली वी कैन से दैट पांडास 3 तरीके से डेटा को स्टोर करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। 1 यूजिंग सीरीज, सेकेंड यूजिंग डेटा फ्रेम एंड थर्ड यूजिंग पैनल। यदि आपको लगता है कि आपका डेटा 1D अरे के फॉर्मेट में, 1 डायमेंशनल फॉर्मेट में अगर आपको अरे के फॉर्मेट में अगर आपको डेटा को स्टोर करना है, इफ यू वांट टू स्टोर योर डेटा इन 1D अरे फॉर्मेट, ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे सीरीज को। These are nothing but the different classes in pandas। ये सब अलग अलग क्लासेस है पांडास में। सीरीज इज वन ऑफ द क्लास, डेटा फ्रेम इज वन ऑफ द क्लास। लेकिन कौन सी क्लास कब यूज करना है, तो यदि आपके पास डेटा कुछ इस तरीके का है जो 1 डायमेंशनल अरे का डेटा है, देन वी शुड गो फॉर सीरीज कॉन्सेप्ट। अब ये सीरीज कितने तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकता है या कितने तरीके से डेटा पे एनालिसिस के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो सीरीज का जो डेटा है ये लिस्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, सीरीज का जो डेटा है ये अरे के फॉर्मेट में हो सकता है, 1D अरे। सीरीज का जो डेटा है ये डिक्शनरी फॉर्मेट में हो सकता है, मतलब इट में भी लिस्ट, इट में भी अरे, इट में भी डिक्शनरी, बट यस द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ 1D अरे। कि जब आपको 1D अरे के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है जहां पर केवल रोज की बात होगी, देयर इज नो रो एंड कॉलम, राइट, तो वहां पर हम यूज करेंगे सीरीज क्लास को, पांडास की सीरीज क्लास को। सीरीज क्लास इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन 1D फॉर्मेट। अभी आप केवल कॉन्सेप्ट समझो, आगे का कोई दिमाग मत लगाओ। अभी जब मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आऊंगा, जब प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन पे आऊंगा, तो बड़ी आसानी से ये सारी चीजें आपकी समझ में आएंगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल इंट्रोडक्शन ऑफ पांडास के बारे में, ठीक है। सेकेंड स्टेप, डेटा फ्रेम। यदि आपको लगता है यू वांट टू रिप्रेजेंट योर डेटा इन 2D अरे फॉर्मेट, 2D अरे कि जहां पर आपको रो और कॉलम की बात करना है, एंड सी दिस वन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल क्लास। मतलब जब हम पांडास को यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिस क्लास को हम यूज करते हैं फॉर कलेक्टिंग द डेटा, दैट इज अ डेटा फ्रेम, ठीक है। तो जब भी आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है 2D अरे के फॉर्मेट में, सो वील गो फॉर डेटा फ्रेम क्लास। यहां पर हम बात करेंगे डेटा फ्रेम क्लास की। तो ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा फ्रेम कैन स्टोर द डेटा इन 2D अरे फॉर्मेट। अब जब 2D अरे फॉर्मेट में हम डेटा फ्रेम को यूज करेंगे तो डेटा फ्रेम कितने तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकता है, तो अगेन हियर वी हैव एन ऑप्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, अरे, लिस्ट, डिक्शनरी, अरे। हियर वी ऑल्सो गो फॉर एक्सेल, CSV फाइल, ठीक है, कि अगर आपके पास डेटा एक्सेल फाइल में है या CSV फाइल में है या अरे के फॉर्मेट में है, लिस्ट के फॉर्मेट में है, डिक्शनरी के फॉर्मेट में है, ओके, दिस ऑल टाइप ऑफ डेटा कैन बी हैंडल्ड यूजिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। कि जब हम डेटा फ्रेम को यूज करेंगे, सो दिस डेटा फ्रेम इज बेसिकली हैंडल सच टाइप ऑफ डेटा बट इन 2D अरे फॉर्मेट। कि जब आपको 2 डायमेंशनल अरे के फॉर्मेट में अपना डेटा रिप्रेजेंट करना है, एंड दिस इज बेसिकली जो हम बात कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि जब आपको डेटा रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, देन वील गो फॉर डेटा फ्रेम क्लास।
कि पाइथन में 3 क्लासेस हैं हमारे पास। सिमिलरली यदि आपके पास डेटा 3D अरे के फॉर्मेट में, 3D अरे, ठीक है, तो 3D अरे के लिए हम जिस क्लास को यूज करेंगे दैट इज अ पैनल क्लास। कि पैनल क्लास इज बेसिकली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द डेटा इन 3D अरे फॉर्मेट। ठीक है, कि अगर आपके पास 3D अरे है, राइट, तो हम बात करेंगे, या यू कैन से दैट मल्टी डायमेंशनल अरे, क्योंकि अरे हमने पढ़ा है 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, जहां पर डेटा केवल रो फॉर्मेट में स्टोर करना है विल गो फॉर सीरीज। जहां पर आपको डेटा रो और कॉलम दोनों फॉर्मेट में स्टोर करना है देन विल गो फॉर डेटा फ्रेम। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों में से सबसे ज्यादा अगर हम किसी क्लास को यूज करते हैं तो वो है डेटा फ्रेम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल क्लास ऑफ पांडास। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि पांडास को हम क्यों यूज कर रहे हैं। व्हाट इज डेटा एनालिसिस? बेसिकली कि जब हम डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके अगर उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बात करेंगे पाइथन में, सो द मोस्ट यूजेबल लाइब्रेरी इज पांडास। और ये पांडास को आपको स्टेप 1 पे अपनी मशीन पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली ही बता पाऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल पांडास इन मशीन, कि पांडास को मशीन पे किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे। बड़ा आसान सा तरीका है, 5 मिनट का काम है टू इंस्टॉल पांडास इन मशीन। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, इस कोर्स को बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने शुरुआत कहां से करी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया व्हाट इज बेसिकली पांडास, की हम पांडास क्यों पढ़ने वाले हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पांडास। तो हमने बात की थी पांडास की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, कि पांडास इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिंग करना है अगर आपको, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। डेटा एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात की कि बॉस एक्चुअली जो आपका डेटा है, दैट डेटा इज अ डिफरेंट टाइप, बट व्हेन दिस डेटा इज स्टोर्ड, तो वो प्लेस जहां आपका डेटा स्टोर होता है ये रॉ मटेरियल, दिस इज द रॉ मटेरियल, कि जहां आपका डेटा स्टोर्ड है वहां पर तो सारा डेटा है, लेकिन उन डेटा में से अपने रिक्वायरमेंट के डेटा को फैच करना और उसको प्रॉपर विजुअलाइज फॉर्मेट में डिस्प्ले करना, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। तो जब बात होगी इस प्रोसेस की, तो यहां रोल प्ले करेगा पांडास। और जब बात होगी इस प्रोसेस की कि जहां पर आपके रिजल्ट को विजुअलाइज फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल फॉर्म में, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम चार्ट है, लाइन चार्ट है, कि आपको अपने रिजल्ट्स को कितने प्रॉपर तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा। और यहां पर रोल प्ले करेगी मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आगे कि सर मैटप्लॉट लाइब्रेरी का क्या यूज है, तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी यहां पर काम आएगी। आफ्टर पांडास जब आपके रिजल्ट आएंगे एनालिसिस के, तो उन रिजल्ट्स को प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, सो इट विल गो फॉर मैटप्लॉट लाइब्रेरी। अभी हमने बात की, राइट। फुल फॉर्म हमने देखा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पांडास, इट इज बेसिकली पाइथन डेटा एनालिसिस टूल। ओके, देन हमने बात की फीचर्स ऑफ पांडास की, कि व्हाट आर द फीचर सपोर्टेड बाय पांडास। इट इज हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वी कैन रीशेप द डेटा, क्वेरी हम फायर कर सकते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं पांडास को यूज करके, जस्ट लाइक एसक्यूएल में हमने जिस तरीके से क्वेरी एग्जीक्यूशन किया था। ठीक है, देन हम लोगों ने बात की थी कि पांडास जो है वो 3 तरीके से डेटा स्टोरेज को यूज करता है, या बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर जो पांडास यूज करता है वो 3 फॉर्मेट है, या देयर आर द 3 डिफरेंट वेज जहां पर हम पांडास को यूज करके डेटा स्टोरेज टास्क को परफॉर्म करेंगे फॉर डेटा एनालिसिस। ये सीरीज हो सकता है, ये डेटा फ्रेम हो सकता है, ये पैनल हो सकती है। सीरीज का यूज हम तब करेंगे जब हमारा डेटा 1D अरे के फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट करना है, जहां पर हम केवल रोज की बात करेंगे। डेटा फ्रेम को हम तब यूज करेंगे, डेटा फ्रेम क्लास को, जब हमें डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करना है। ये तीनों पाइथन में, पांडास में क्लासेस हैं, और इनके जो ऑब्जेक्ट हैं दैट इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर द डेटा। ठीक है, और यहां पर जब हम डेटा फ्रेम की बात करेंगे तो हमारा डेटा लिस्ट, अरे, डिक्शनरी, एक्सेल, CSV फाइल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, और उन फॉर्मेट के डेटा को यूज करके हम एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड देन आफ्टर विद द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा फ्रेम क्लास हम अलग अलग रिजल्ट्स को परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली यदि आपका डेटा 3D अरे के फॉर्मेट में है देन विल गो फॉर पैनल, वहां पर हम पैनल को यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि समझ में आया है तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहना है इस कोर्स में, क्योंकि अभी आगे हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो सीरीज को लेके होगा,
पूरा का पूरा पोस्टमॉर्टम हम सीरीज के बारे में करने वाले हैं कि सीरीज कितने तरीके से डेटा को यूज करेगा, सीरीज में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, सीरीज में मेथड कौन कौन सी हैं, कि सीरीज क्लास को जब हम यूज करेंगे डेटा एनालिसिस के लिए फॉर 1D अरे तो कौन कौन सी मेथड है जिनको हम यूज करने वाले हैं। देन नेक्स्ट लेवल पे हम डेटा फ्रेम की बात करेंगे एंड देन हम पैनल की बात करेंगे। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और बने रहिए इस कोर्स में और मुस्कुराते रहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है अभी पांडास लाइब्रेरी को यूज करके जब हम डेटा एनालिसिस की बात करेंगे, और जब आगे हम इसको मशीन लर्निंग में इंप्लीमेंट करेंगे तब तो बात ही अलग होगी, क्योंकि तब तक हम पांडास में भी एक्सपर्ट हो चुके होंगे और मैटप्लॉट लाइब्रेरी में भी एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।